हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई, जो आज का हमारा लॉजिकल क्वेश्चन है वो है ये 2023 में आया है यूपी बोर्ड में। तो उसको देखते हैं। Fe2+ तथा Fe3+ में से कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों। मतलब ये दो आयन दे दिए। अब देखो, दोनों में से कौन ज़्यादा अनुचुंबकीय है वो बताना है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। एक बार यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो भाई यहाँ पे देखो, उसने एक वर्ड दिया है वहाँ पे, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। तो देखो, अनुचुंबकीय कौन होता है भाई? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन होगा? वो अनुचुंबकीय होगा। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे होना चाहिए, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनका पेयर ना बना हो। तो देखते हैं। तो सबसे पहले Fe2+ के लिए चेक करते हैं भाई। Fe2+, देखो एटॉमिक नंबर तो कितना ही चार्ज आ जाए, 26 ही रहेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। पहले Fe का करना है, ठीक है। पहले Fe वाले का करेंगे हम। Fe का केवल 3p6, 4s2, 3d6। अब Fe के लिए यहाँ पे 3d6 होगा, लेकिन 2+ है तो 2+ के लिए क्या करेंगे? जब भी ऐसे कंडीशन हो, फिर आयन हो, पहले सिंपल वाले का कर लो, फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है उसमें से अगर जितना भी प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो सबसे बाहर वाला कौन सा है? 4s2 है, सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो यहाँ पे 2+ है तो इसमें से 2 निकाल दो, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई। अब देखो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो यहाँ तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसकी बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। यहाँ पे देखो 3d6 में, इसको पहले बनाओ डब्बों में। ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन क्या है भाई यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। चलो जी, यानी Fe2+ क्या है हमारा? अनुचुंबकीय है। अब Fe3+ पे बात करनी है। तो 3+ के लिए क्या होगा? सेम होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कुछ भी। 3s2, 3p6। अब 4s में तो 0 ही रहेगा, लेकिन एक प्लस एक्स्ट्रा है। तो अब की बार अगर 4s में से निकाल दिया हमने 2, अब 1+ लेकिन फिर भी बच गया, क्योंकि 3+ है भाई। 2+ होता तो केवल 4s 0 में से हम निकाल 4s 2 में से निकाल देते, और 3d6 यहाँ पे सेम टू सेम रहता। लेकिन अब की बार 3+ है, मतलब यहाँ पे 2+ है, 3+ है। तो अब की बार 3d6 में से एक और निकलेगा, तब जाके 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ से निकले और एक यहाँ से निकलेगा, तो 3d5 बच जाएगा यहाँ पे। अब आप कहोगे कि सर इसमें से क्यों नहीं निकलेगा, इसमें से क्यों नहीं निकला? जो इस वाले से जस्ट फिर अंदर वाला होगा, फिर उसमें से निकलेगा। तो 3d से जस्ट अंदर है। अगर 4s यहाँ पे है तो 3d यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका अगर हम डब्बा बनाएं, मतलब ऑर्बिटल बनाएं, तो वैसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। मतलब यहाँ पे 4 बिना पेयर के इलेक्ट्रॉन है। 1 1 2 3 4 भाई, इसका तो पेयर बन गया, इनका तो पेयर है 1 2 3 4। और यहाँ पे 5 अनपेयर हैं, 1 2 3 4 5। तो दोनों ही अनुचुंबकीय हैं, दोनों आयन ही अनुचुंबकीय हैं। लेकिन ज़्यादा कौन सा है? तो ज़्यादा भाई ये वाला है। क्यों? क्योंकि जिसमें ज़्यादा ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे वो ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा। तो कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा? अनुचुंबकीय को इंग्लिश में बोलते हैं भाई पैरामैग्नेटिक। कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चलिए एक ऐसा ही अगला लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखो रसायन विज्ञान 2023 यूपी बोर्ड में आया भाई। कौन से बोर्ड में? यूपी बोर्ड में। तो जेड क्वेश्चन क्या है? Zn2+ लवण रंगीन होते हैं, जबकि Ni2+ के लवण रंगीन होते हैं। देखो, रंगीन का मतलब, रंगहीन का मतलब होता है जिसमें कलर ना हो, कलरलेस। और रंगीन का मतलब होता है जिसमें कलर हो, मतलब जो कलर्ड हो, जिसमें कलर हो, चाहे कोई सा भी हो। तो Zn2+ के जो लवण यानी साल्ट होते हैं वो हमारे कलरलेस होते हैं, लेकिन Ni2+ के साल्ट हमारे क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, बहुत ही सिंपल सा रीजन है भाई। इस बात का ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो कलर होगा, कलर होगा, कलर्ड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं तो वो कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस होगा। चलो जी देख लो। तो उसने कहा है Zn2+ के लवण रंगीन होते हैं और Ni2+ के रंगीन क्यों? तो सिंपल सी बात, इस वाले कॉन्सेप्ट से हम देख सकते हैं कि यही कारण होगा कि Zn2+ में क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होगा, सारे पेयर में होंगे, तो वहाँ पे रंगीन होंगे। और Ni2+ में रंगीन होंगे। बस ये बात आपको वहाँ पे लिखनी है। क्या लिखना है? तो आपको लिखना है कि Zn2+ के
Zn2+ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर मतलब युग्म, पेयर में होते हैं, इसलिए Zn2+ लवण रंगीन होते हैं, जबकि Ni2+ में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, इसलिए Ni2+ लवण रंगीन होते हैं। और इस चीज़ को आपको करके दिखाना पड़ेगा। देखो Zn2+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s0 3d10। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको पहले जिंक का करना है फिर 2+ का। जिंक में यहाँ पे 2 होता है, फिर 2+ के लिए इस सबसे बार वाले में से 2 निकाल दो। तो देखो यहाँ पे अब इसकी तो बात नहीं करनी, अब किसी भी सब सेल में देख लो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ये रंगहीन होंगे। ठीक है। और Ni2+ की अगर मैं बात करूँ निकिल के आयन की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s, और भाई यहाँ पे 4s2 3d 4s0 और 3d8। ठीक है। अब यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, आपको पहले निकिल का करना है फिर निकिल 2+ का करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो 3d8, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ तक के तो सारे पेयर हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लवण रंगीन होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हिंदी वाली जो मैंने बताई वो एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आपको ये यहाँ पे पूरा बताना है। चलिए, तो एक ऐसा ही अगला लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं जो इसी सेट में आया है। इस सेट में 3 लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। समझाइए कि क्यों NH3 क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। NH3 यानी अमोनिया, एक गैस है, आप सभी जानते हो। वो पूछ रहा है भाई कि ये हमारी बेसिक नेचर की क्यों होती है, वो ये पूछ रहा है बेसिक नेचर की क्यों होती है। चलो, तो यहाँ पे देखो आप लोग थोड़ा सा देखो, 2 चीज़ होती है हमारे पास भाई, एसिड और बेस। एसिड और बेस, एसिड कौन होते हैं, जो H+ आयन को डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस कौन होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन को डोनेट करते हैं। ठीक है। चलो, अब हमें NH3 को देखना है। देखो NH3 क्षारीय है, इसको कहते हैं भाई हिंदी में एसिड को अम्ल, और इसको कहते हैं क्षार। तो NH3 की नेचर कैसी बताई गई है क्वेश्चन में, क्षारीय यानी बेसिक बताई गई है। क्या बताई गई है, बेस बताया गया है इसको। और ये लेकिन बेस है, लेकिन क्यों है वो आपको बताना है। देखो भाई, तो जब भी ऐसा कहीं कोई भी क्वेश्चन है, कोई और भी कंपाउंड दे दे, तो ऐसे में क्या होता है, हमें NH3 को पानी में घोल के देखना होगा। जब हम NH3 को पानी में घोलेंगे तो वो कंपाउंड बनाएगी NH4OH। इसको बोलते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना। अब जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मतलब पानी में तोड़ोगे, मतलब उसका आयनन करोगे, H2 डाल के आयनन करोगे, तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ भाई NH4 पॉजिटिव बनता है, वो 2 आयनों में टूट जाता है, बीच में से टूट जाता है NH4 पॉजिटिव में प्लस OH निगेटिव में। मतलब उसने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन को दिया, उसने पानी में टूटने पर OH- आयन दिया, जो ये प्रूव करता है, तो उसने OH- आयन दिया, जो ये प्रूव करता है कि वो एक बेस है। तो बस ये आपको पूरा लिखना है कि NH3 को पानी में घोलने पर ये बनता है, इसका आयन करने पर OH- आयन हमें एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में मिलता है, और OH- आयन की उपस्थिति ही यह बताती है कि जो NH3 है वो क्षारीय प्रकृति की है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज के 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ लॉजिकल क्वेश्चन के साथ, और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी यूपी बोर्ड के एग्जाम में बेनिफिट हो। धन्यवाद।